इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री, एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम, फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। वेबसाइट www.rajguruastrologer.com। देवाधिदेव खजाराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रमण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, अर्पित करते हैं गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रणति, इस भाव से कि हम सबके जीवन की भी हो सके उन्नति। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या था, क्या हूं, क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वर्ण कर बार बार अफसोस। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान के इस पद्यात्मक भाव को हर कोई आत्मसात कर सके, इस भाव से परम पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री के आशीर्वाद से गुणायतन के निर्माण की दिशा निर्देश दिए और यह पुष्प शीघ्र ही पल्लवित होने जा रहा है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से ज्ञान मंदिर गुणायतन में सहयोग देके इसकी कृति की पूर्णता के लिए अपना सबल निमित्त बने और इतिहास की रचना में अपना योगदान अवश्य दें। आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती सुहागरानी जैन, श्री भागचंद जी जैन दमोह से। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। श्रीमती उषा भूता, ईश्वर भूता, मोटंग मोरी, अलाबामा यूएसए से सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और बंधुओं, अब हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के श्री चरणों में, इस भाव से कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार से सगर चक्रवर्ती ने भगवान अजितनाथ के चरणों में समवशरण में प्रश्न पूछ के हम सबको समाधान प्रदान कराया था, समाधान प्रदान प्राप्त कराया था, उसी प्रकार महाराज श्री आप भी ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको समाधान प्रदान कराएं। इच्छामि महाराज जी। नमोस्तु महाराज। प्रवीण सगाई जी गढ़कोटा जिला सागर से पूछ रहे हैं नमोस्तु करते हुए कि हम सबके मन में रोज कई प्रकार के विचार आते हैं, जिनमें से कुछ विचार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुमूल्य होते हैं, भविष्य को संवारने वाले होते हैं, परंतु ऐसे बहुमूल्य विचारों को संभाल कर ना रखा जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं। ऐसे विचारों को के देखभाल करने की, उनकी पहरेदारी करने की, उन्हें परिपक्व बनाने की कला कैसे विकसित करें ताकि उनका उपयोग भविष्य को संवारने में किया जा सके, कृपया समाधान करें। बहुमूल्य विचारों को की पहरेदारी करने, उनकी देखभाल करके उन्हें परिपक्व बनाने की कला कैसे सीखें। देखिए, विचार आते हैं जाते हैं, पर हर कोई अपने विचारों को ठीक तरीके से जी नहीं पाता। अधिकतर तो हमारे साथ ऐसा होता है कि विचार आए और चले गए, कब आए कब गए हमें भी उसका पता नहीं चलता। जिनके प्रति हम थोड़े गंभीर होते हैं वो विचार हमारे मानस पटल पर कुछ देर तक टिकते हैं, पर जिन पर हम थोड़ा गहरा मंथन करते हैं वो हमारे स्मृति के कोश में चले जाते हैं, वो टिकते हैं। तो विचारों को ऐसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। विचार मंथन से विचारों को हमेशा के लिए पुष्ट, पल्लवित या संग्रहित, संरक्षित किया जा सकता है। तो जो भी अच्छे विचार हों, मन में उनका उभार आए,
तो उस पर पुनः 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 विचार करें, उसका मंथन करें। और जब मंथन करेंगे तो वो विचार पुष्ट भी होंगे और हमारे स्मृति कोश के अंश भी बनेंगे। हम उन विचारों का कभी भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। कुछ घटनाएं हैं जिनको हम फूल की तरह सूंघे और फेंक दिए। कुछ है उनको माला में गूंथ के रख लिए। और एक तीसरी स्थिति है उन फूलों का एसेंस निकाल कर उनका इत्र बनाया एक शीशी में भर के रख दिए। फूल का 3 प्रकार का उपयोग। सूंघ कर फेंक देना, माला गूंथ कर पहन लेना और उसका इत्र निकाल करके सहेज लेना। तीनों में अंतर है। जो जीवन में घटित घटनाओं, प्रसंगों और विचारों को फूलों की तरह सूंघ कर फेंक देते हैं, वो उनका कोई लाभ नहीं ले पाते। जो उनकी माला गूंथ लेते हैं वे कुछ दिनों तक अपनी स्मृति का विषय बना के रखते हैं। लेकिन जो उसका मंथन करके उसका रस निचोड़ लेते हैं, इत्र बना देते हैं, वो अनुभव से भर जाते हैं और वह अनुभव पूरे जीवन उन्हें तरोताज करता है। तो विचार अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छी बात है विचार मंथन। तो विचार मंथन के लिए हमारे अंदर तत्परता और तैयारी होनी चाहिए। मीना जी चौधरी जोधपुर से पूछ रही हैं महाराज श्री कि पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। तो महाराज श्री हम लोग इस अहंकार से कैसे बचें, कृपया समाधान करें। नमो। देखिए, पाप बुरा है, बिल्कुल सही बात है, और उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। मैं आपसे पूछता हूं, अहंकार पाप है कि नहीं? हाँ, तो अहंकार आया यानी पाप आया, तो पापी तो बुरा हुआ। पुण्य भी अगर पाप का पाप के साथ जुड़ जाए तो वह पुण्य भी पाप बन जाता है, वह भी बुरा बन जाता है। पुण्य होना बुरा नहीं है, पुण्य का अहंकार बुरा है। तो अहंकार अपने आप में पाप है। जो हमारे पुण्य को अभिशप्त कर दे वो अहंकार है। ऐसे अहंकार से अपने आप को बचाए। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। तो महाराज श्री सामने वाले के कटु वचन बोलने पर हम शांत कैसे रहें, कृपया समाधान करें। कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखिए। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। बहुत अच्छा वाक्य। सामने वाले के कटु वचन को हम कैसे सहें? इसका सीधा सीधा तरीका है, नित्य का अभ्यास करें, मुझे शांत रहना है। भावना योग कीजिए। कल प्रातःकाल भावना योग का कार्यक्रम है ही। भावना योग कीजिए, प्रयोग कीजिए। ये केवल चर्चाओं उपदेशों से दूर होने वाला नहीं है। अपने अंदर की शांति को, अपने हृदय की सहनशीलता और सहजता को बढ़ाने के लिए भावना योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। यदि हम नित्य उनका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। तो कोई कुछ भी कहे, हमारे अंदर ऐसी समझ होनी चाहिए, मुझे शांत रहना है। और ये सब चीज़ें अगर हमने अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर ली तो ऐसा हम कर सकते हैं। आप सबके ऐसे अनेक अनुभव हैं कि कितना भी क्रोधी व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ जगह पर वो भी शांत रह लेता है। क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति अगर दुकान पर ग्राहक आता है तो उससे प्रेम से बात करता है। यद्यपि ग्राहक उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रहता है, मुझे शांत रहना है। उसने अपने दिल दिमाग में बात बिठाल रखा है कि ग्राहक के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। यही कोडिंग उसको, उसके व्यवहार को शांत बना देती है। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति हर पल अपने मनोमस्तिष्क में ये बात अंकित कर ले तो वह शांति के स्वभाव को उद्घाटित कर सकता है और अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। आन्या जैन चिरमिरी से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि कभी कभी गंधोदक और जल के पात्र में बाल रहता है, तो हमें गंधोदक लगाना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि गंधोदक में हाथ मत डालो, चम्मच से लो। अब बाल है तो बाल को अलग कर दो। अब गंधोदक लेना है, सबसे उत्तम तो है सुबह सुबह जब अभिषेक हो तब लो।
अब अभिषेक होने के घंटों बाद आओगे तो इस तरह की समस्याएं तो होगी ही। तो उस समय गंधोदक को हम ऐसे लेने के अयोग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाल को हटा देने की प्रेरणा जरूर देंगे। सागर जी जैन साराड़ा उदयपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि जो इस दुनिया में नहीं है, चला गया है, उस दिवंगत आत्मा के नाम से दान पुण्य करते रहते हैं, तो उस दान का पुण्य किसको मिलेगा? जो दान दे रहा है या उस दिवंगत आत्मा को, क्योंकि दान उसके नाम से किया जा रहा है। अरे भाई, उसके नाम से किया तो वो कह के गया हो कि मेरे मरने के बाद तुम दान मान करते रहना, तो शायद थोड़ा बहुत लगे, लेकिन दान किसका है? देने वाले का है। वो संपत्ति किसकी? जो मर गया उसकी कि जो जिंदा है उसकी? जो जिंदा है उसकी। तो जिंदा व्यक्ति दे रहा है, दान का पुण्य उसको मिल रहा है, सामने वाले का नाम वो ले रहा है, अनुराग और मोहवश वो ले रहा है। तो एक अलग बात है, अगर अपने पुरखों की प्रेरणा से कोई काम करता है, उनकी स्मृति में काम करता है तो बुरा नहीं, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इसका पुण्य उनके लिए जाएगा। उनका पुण्य तो उनके साथ चला गया, आपको अपने लिए अपना पुण्य संचित करना चाहिए। जयश्री जी पाटनी एलोरा से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि अक्सर हमारी खुशी हम सरल शब्दों में हर किसी को बता देते हैं, पर जब दुख की बात आती है तो किसी और को कहने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? कृपया समझाएं। ऐसा होना ही चाहिए। दुख क्यों बताओ? सुख बांटने की चीज है और दुख सहने की चीज है। सुख हो तो सबको बांटो, सबको बताओ, और दुख हो तो चुपचाप सह लो, क्योंकि दुख को जितना बांटोगे दुख बढ़ेगा, और दुख को जितना सहोगे दुख सिमटेगा, और सुख को जितना बांटोगे सुख बढ़ेगा। इसलिए सुख बांटने की चीज है, दुख सहने की चीज है। जब भी मौका आए सुख का जी भर कर बांटो, और जब भी घड़ी आए दुख की चुपचाप सहो। अरुण जी जन पाटन जबलपुर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि आज की युवा पीढ़ी कहती है कि काम नहीं मिलता, लेकिन देखते हैं कि काम मिल जाने के बाद लोग काम नहीं करते, तो इस स्थिति में क्या बोलूं मैं? ये तो टेंडेंसी, ये तो दुर्भाग्य है, ये निकम्मों का लक्षण है। सचिन जैन ग्रेटर नोएडा से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि देव दर्शन कैसे करें? देव दर्शन कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। यद्यपि आप लोग देव दर्शन रोज करते हैं, प्राय लोग एक प्रकार की औपचारिकता करते हैं, जाते हैं, सिर नवाते हैं, ढोक देते हैं, कोई रटी रताई स्तुति पाठ बिनती पढ़ लेते हैं। सच्चे अर्थों में देव दर्शन का ये रूप नहीं है। दर्शन का मतलब क्या है जानते हैं? आप लोग दर्शन करते हो ना, भगवान के दर्शन करते हो, गुरु के दर्शन करते हो। दर्शन का मतलब क्या है? बोलो, दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? दर्शन मतलब क्या हुआ? कोई बोलने वाला नहीं है? हाँ, देखने कि भगवान बैठे हैं कि भगे हैं, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, क्या है? देखिए, दर्शन का मतलब है भेंट करना, मुलाकात करना, मिलना। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी भगवान से मिलने जा रहे हैं, भेंट करने जा रहे हैं। और जब भगवान से भेंट करने जाएंगे तो हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा ना। किनसे मिलने जा रहे हैं? भगवान से। अब बताओ, तुम्हारे सामने अचानक भगवान खड़े हो जाए तो क्या करोगे? यहां अभी आके भगवान प्रकट हो जाए, भगवान से तुम्हारी भेंट हो जाए तो क्या करोगे? हाँ, खुशी से झूम उठेंगे, नाच उठेंगे, है ना। भगवान सामने आ गए तो पागल हो जाएंगे, है ना। तो मंदिर में जाओ, भगवान को देखने लगो, अपने आप झूम जाओगे, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पर क्या करें, तुम्हें भगवान दिखते नहीं, मूर्ति दिखती, इसलिए वही हाल होता है। भगवान की उपस्थिति का एहसास करो। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान से भेंट करने जा रहे हैं। और जब भगवान से भेंट करने जा रहे हैं तो ऐसे ही हाथ हिलाते चले जाओ। कैसे जाओगे? बोलो।
भाव दशा बनाकर आप किसी अदने से अधिकारी से मिलने जाते हो, कैसे जाते हो? धड़ल्ले से उसके चेंबर में घुस जाते हो क्या? क्या करते हो? सोचते हो, समझते हो क्या बात करना, कैसी बात करना, कितनी बात करना, फिर उसके चपरासी से पूछते हो साहब मूड में है कि नहीं है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर सलीके से जाकर भूमिका बनाकर अपनी बात करते हो। क्यों? कहाँ ट्रेनिंग लिया है? कोई शंका समाधान में पूछ के आए क्या? अरे महाराज ये तो कॉमन सेंस की बात है, एक अधिकारी से मिलना है, इतना बड़ा अधिकारी है तो उससे तो थोड़ा एक सलीका तो होगा ही ना। तो जब एक अदने से अधिकारी से मिलने के लिए पहले तुम अपनी मनोभूमिका तैयार करते हो, तो जो 3 लोक के अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए भी तो अपनी भावभूमिका बनाना जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो अपनी भावभूमिका बना करके जाइए। हम त्रिलोकीनाथ से मिलने जा रहे हैं, ऐसी भाव दशा जब मन में बनती है तो हृदय में उमंग आती है, और जब भगवान सामने दिखे तो आहा मन प्रसन्न हो जाए, आंखें चमक उठे, रोम रोम पुलकित हो उठे, अपने आप को एकदम गदगद भाव से भर लो, तो एक आनंद की लहर होगी। आहा मैं भगवान से मिल गया, ये मेरा परम सौभाग्य है, त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर रहा हूं। ये भाव जब हमारे रोम रोम से निकलेगा ना, तो हमारे कर्म झड़ेंगे और तभी पुण्य बंधेगा। तो वैसी दृष्टि अगर हमारे हृदय में भरे तो एक बार का दर्शन हमें इतना भाव सभर कर देगा कि फिर हमें कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। इसी भाव से जब दर्शन करने जाओ, मंदिर में घुसने के पहले अपनी भाव दशा बनाइए, किसी से बातचीत मत कीजिए। पैर धोते हैं इस भाव से कि हमारे पैर को एक प्रकार से निकृष्ट अंग माना जाता है, हमारे अंदर की जो भी नकारात्मकताएं खत्म हो, और मंदिर के द्वार पर 3 बार निश्चही निश्चही बोलते हैं। वो इसलिए कि हमारे मन की, हमारे वचनों की, हमारे शरीर की नकारात्मकता दूर हो। फिर घंटा बजाते हैं। घंटा क्यों बजाते हैं? भगवान को जगाने, अपने मन को सावधान करने। अरे त्रिलोकीनाथ के चरणों में जा रहा, हो जा सावधान। और घंटा जब बजाते हैं ना, तो घंटे के नीचे खड़े होकर बजाओ, उसकी ध्वनि को अपने मस्तिष्क पर गिरता हुआ महसूस करो। उससे हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे एक्टिव होगी, जो एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देगी। कभी प्रयोग करके देखना। अब आज तो रात हो जाएगी, आज नहीं करना, दिन में घंटा बजाओ, उसकी ध्वनि की तरंगों को मस्तिष्क पर गिरने दो, हाथ जोड़ो। आहा त्रिलोकीनाथ के चरणों में आ गया मैं, अपने तन मन को सावधान करते हुए। फिर अंदर बढ़ने से पहले ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सब साहुनम से पूरे 44 दंडक पढ़ो। पहले चूंकि मंदिर बड़े बड़े होते थे तो देरी से भगवान के निकट पहुंचते तक ये हो जाता। अगर आप मंदिर छोटे हैं, एक जगह खड़े खड़े उतना पढ़ो, भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ो। खाली हाथ कभी मंदिर नहीं जाना। जो भी पुंज तुम्हारे हाथों में भगवान के चरणों में अर्पित करो, और भगवान के चरणों में भाव भक्ति के साथ प्रणिपात करो। 3 बार नमन करना चाहिए एक वंदना में। और फिर जो स्तुति विनती अगर तुम्हें याद है तो करो, नहीं तो भगवान को जी भर देखो, उनकी छवि को निहारो, उनकी 3 प्रदक्षिणा दो, और फिर अपनी सुविधानुसार दूसरी वेदी के दर्शन करो।
ये एक साधारण सा तरीका हमने बताया। मन की विशुद्धि ही सबसे ज़्यादा आनंद देती है। उस आनंदानुभूति के लिए हमें उसका ध्यान रखना है। आखिरी, हाँ। सौरभ जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि आचार्य द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य में क्या है, इसका स्वाध्याय युवाओं के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। दीक्षा दिवस पर ऑनलाइन मूक माटी महाकाव्य ओपन बुक प्रतियोगिता डोंगरगढ़ से हो रही है, तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए ताकि सभी लोग इसका अवलोकन का मन बना सकें और स्वाध्याय कर सकें। मूक माटी में क्या है, इसके अध्ययन से युवाओं को कैसे उपयोगी हो सकता है। देखिए, मूक माटी में क्या है, तो मैं कहूँगा आचार्य गुरुदेव के जीवन भर की साधना का निचोड़। मूक माटी में क्या है, तो मैं कह सकता हूँ गागर में सागर। मूक माटी में क्या है, तो मैं कहूँगा कंकर से शंकर बनने का रास्ता। मूक माटी में क्या है, तो पामर से परमेश्वर बनने का मार्ग। मूक माटी में क्या है, तो आत्मा से परमात्मा की दृष्टि, उस दिव्य दृष्टि, उस यात्रा को जो पूर्ण कर ले, मूक माटी। एक अकिंचन मूक माटी किस तरह महान बनती है, इसी तरह माटी की तरह साधारण पर आत्मा साधना के पथ पर चलते हुए गुरु सन्निधि को प्राप्त करके अपने जीवन का किस प्रकार क्रमिक विकास करता है, ये सब चीज़ें जानना और समझना है तो मूक माटी को पढ़ना जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये महनीय कृति हम सबको मिली, जो एक अनोखा महाकाव्य है। मैं आप सबको मूक माटी के संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत रहस्य की। डॉक्टर प्रभाकर माचवे भारतीय साहित्य के, हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, मनीषी थे, बहुभाषाविद थे। वे 1991 में हम लोगों के पास आए थे। उसके बाद हमने उन्हें प्रेरणा दी, मूक माटी दी। उसके बाद वो दोबारा एक बार सतना में हम लोग पास आए, उनको प्रेरणा दी, उनने मूक माटी पढ़ी और मूक माटी पढ़ने के बाद वो आचार्य महाराज के दर्शन के लिए रामटेक गए। रामटेक में उनकी 40 मिनट की बातचीत हुई और 40 मिनट की बातचीत में करीब 10 बार उन्होंने कहा, ये अद्भुत है। महाकाव्य कहना भी उनको थोड़ा छोटा लग रहा था और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं एक काम करूंगा, मूक माटी पर एक समीक्षा ग्रंथ लिखूंगा। मूक माटी 100 दृष्टियां, ये प्रभाकर माचवे का पक्ष था। हमारे सामने सतना में उनने कहा था, 1998 में दोबारा आए थे। मूक माटी 100 दृष्टियां और उसकी 150 पेज की प्रस्तावना मैं खुद लिखूंगा, ऐसा उनने कहा। और प्राच्य, पाश्चात्य, भारतीय और पश्चिमी जितने भी बड़े बड़े साहित्य के समालोचक उन तक मैं भेजूंगा। कुछ दुर्भाग्य रहा कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाए और उनकी मनोभावना उन तक ही सीमित रह गई। लेकिन बाद में डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी ने मूक माटी मीमांसा के रूप में 3 खंड में उसे तैयार किया, जिसमें देश विदेश के अनेक साहित्य समालोचकों की समालोचना है। हमारे संघ के मुनिश्री अभय सागर जी महाराज की उसमें बड़ी भूमिका रही। तो ये मूक माटी एक अद्भुत चीज़ है, अद्भुत ग्रंथ है। एक बार लोग पढ़े, ये बात सही है कि वो चूँकि एक साहित्यिक काव्य कृति है तो वो बोलचाल की भाषा में नहीं है, लेकिन गुरुदेव के शब्द इतने सरल है कि गागर में सागर भरा है। आप अगर अपनी दृष्टि को जगाएंगे तो वो चीज़ें सहज अपने अंदर पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। परम पूज्य गुरुदेव का 23 तारीख को, आगामी 23 तारीख को दीक्षा दिवस है। पूरे देश के लोग परम पूज्य गुरुदेव का ये दीक्षा दिवस, मेरे ख्याल से 56वां मुनि दीक्षा दिवस होगा। 56वां होगा ना, 17 और 6 23, हाँ 56वां मुनि दीक्षा दिवस है। हम सबको पूर्ण उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाना है। यहाँ पर भी हम लोग गुरुदेव के दीक्षा दिवस को खूब भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। आप सब भी करें और उस समय कम से कम एक बार मूक माटी तो पढ़े। हर घर में मूक माटी होनी चाहिए।
जिस गुरु ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जिस पर अनेक लोगों ने पीएचडी की, कुछ लोगों ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की, जिस पर अनेक शोध पत्र लिखे गए, कम से कम उस ग्रंथ को देखो तो। एक निर्ग्रंथ मनीषी एक माटी जैसे अकिंचन पात्र को, जो मूक है, उसे मुखर बना कर कैसे मूक माटी ग्रंथ लिखते हैं, कैसे साहित्य का सृजन करते हैं, ये अपने आप में अद्भुत कृति है। उसे हम ध्यान रख करके चलेंगे तो निश्चित ये सभी के जीवन के लिए एक अपूर्व अवसर होगा। एक आखिरी अज्ञात प्रश्न है महाराज श्री कि मांगलिक कार्यों में कलश ही क्यों स्थापित किए जाते हैं? दर्पण, झारी इत्यादि भी तो मंगल है। कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। मांगलिक कार्यों में कलश ही क्यों स्थापित क्यों किए जाते हैं? दर्पण, झारी आदि भी तो मंगल है। हम तो कहते हैं 8 मंगल करो ना, 8 मंगल कर लो, सबसे उत्तम है। अष्टमंगल हमारे 8 प्रतीक है। चूंकि कलश को ज्यादा मान्यता दी गई है, कलशों में मंगल तो 8 ही है, पर एक कलश में कलश की प्रमुखता अधिक होने के कारण लोग कलश को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसलिए विभिन्न परंपराओं में कलश की महिमा है। वो अन्य मांगलिकों की तुलना में विशेष स्थान रखता है। घट को भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना गया है। कलश यात्राओं की भी इसीलिए परंपरा है और कलश स्थापना की भी इसीलिए परंपरा है। अष्टमंगल द्रव्य के विधान अलग है, लेकिन कलश स्थापना का शास्त्रों में भी विधान अलग है। सब मांगलिक कार्यों में अष्टमंगल अलग स्थान पर रखे जाते हैं, पर उसकी शुरुआत में मंगल कलश रखा जाता है। आप घर की नींव रखते हैं तो नींव में भी मंगल कलश रखा जाता है। वो इस बात का द्योतक है कि ये कलश की तरह हर चीज में स्थिरता हो, सुभिक्षता हो और मंगलता हो, इसलिए कलश को प्रमुखता से रखा जाता है। महाराज श्री ने हम सबको समाधान प्राप्त कराया, उसके लिए महाराज श्री के चरणों में सभी ने इच्छामी निवेदन करते हैं। महाराज जी इच्छामी। बंधुओं, जैसा आपको विदित है कि परम पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव का इस वर्ष का चातुर्मास 2023 सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में निर्धारित हो चुका है। और जैसा कि आचार्य श्री अक्सर कहते हैं कि दूर तो दूर हूं पर निकट भेज देता अपनापन, आचार्य श्री ने गुणायतन के इस इतिहास की रचना के लिए अपनापन भेजा है। और परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज का इस वर्ष का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव के साथ शिखर जी में निर्धारित हो चुका है। आप सभी लोग अनुमोदना करें। और पूज्य महाराज श्री का विहार हजारीबाग से आज हो चुका है और शीघ्र ही महाराज श्री समेत शिखर जी की इस पावन धरा पर पधारेंगे। बंधुओं, इसी के साथ कल 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम सबको अब मन बनाना है, अब एक ऐसा प्रयोग करना है कि अभियोग से दूर होके मन के सभी संकल्पों से वियोग करके भावना योग से जोड़ेंगे। कल पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव की पावन ओजस्वी वाणी में भावना योग का सीधा प्रसारण सुबह 6:55 से 7:55 पर होगा। आप सभी लोग इसका लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन को रूपांतरित करने का संकल्प लें। इसके बाद आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अजय जी जैन हजारीबाग और आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जी जैन हरपालपुर। हजारीबाग के नगर गौरव 108 प्रमाण सागर जी को मेरा तीबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी महाराज को मेरा बंदामी बंदामी इच्छामी इच्छामी। धार्मिकता और धर्मांधता में क्या फर्क है? किसे हम धार्मिक कहे और किसे धर्मांध? धार्मिकता और धर्मांधता में अंतर पूछा है आपने। जानना चाहा है किसे धार्मिक कहें किसे धर्मांध। धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करे और धर्मांध वह है जो धर्म के विषय में अंधा हो जाए और पर धर्म असहिष्णु हो जाए। धार्मिक व्यक्ति धर्म की क्रिया करता है विवेक पूर्वक और धर्मांध व्यक्ति धर्म की क्रिया करता है अंधा होकर, विवेकहीन होकर। धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तत्पर हो जाना धर्मांधता है और विचार विवेक के साथ कल्याणकारी क्रियाओं को अपने लिए हितकर मानकर करना धार्मिकता। नमोस्तु महाराज। सम्यक जी जैन। महाराज श्री अभिषेक का क्या महत्व है? अभी 2 दिन पहले उत्तर दिया। चलो सम्यक जी जैन हरपालपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती हीरा जी बरजात्या हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि यदि हमें षटकाय जीवों की हिंसा का पाप लगता है तो क्या हमें तो फिर निरंतर पाप ही बंदी होता रहेगा, तो हमें ऐसे तो मोक्ष ही नहीं हो पाएगा? कृपया मेरी संगति। हाँ, इसलिए मोक्ष पाना चाहते हो तो हिंसा का त्याग करके महाव्रत रखने का भाव बनाओ। जिस दिन तुम सब पापों को त्याग कर निर्ग्रंथ मुनि बन जाओगे, बच जाओगे, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा।
ओम। उपस्थित होंगी श्रीमती हीरा जी बरजाते हजारीबाग और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग। शीघ्रता से। और सरिता जी सेठी जी की बात हजारीबाग से, उसके बाद तैयार रहेंगे मैं हजारीबाग से हीरा बरजात्या। गुड़ और शक्कर से भी ज्यादा मीठा जिनका है आशीर्वाद, उनके दर्शन को एक बार जिनका दर्शन मिल जाए, उनके दर्शन को पाने के लिए आते हम बार बार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमने कहीं पढ़ा था कि अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चिता को जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो महाराज जी मेरी शंका है कि अर्थी को उठने के पहले जीवन का अर्थ कैसे समझे और चिता को जलने से पहले अपनी चेतना को कैसे जगाए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अर्थी तो उठनी तय है ना, और चिता जलनी ये भी तय है। अब तक जीवन का अर्थ तो समझ ही गई होगी। समझो जीवन का अर्थ क्या है, थोड़ा थोड़ा, और बस उसे अच्छे से समझ लो और चेतना को जगा लो। जिनके चक्कर में फंसे उनसे बाहर आ जाओ। ओ चलो। श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान चौधरी सुरेश जी मवई टीकमगढ़ से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री मेरी प्रश्न है कि अंत भला तो सब भला। कहते हैं कि कोई इंसान जिंदगी भर पूजा पाठ पुण्य धर्म सब किया है, लेकिन अंत में मरते समय उनका बुद्धि जैसे रात्रि भोजन में खाना पानी पीना वो सब मांगने लग जाते हैं। और वही चीज जो इंसान पूरा जिंदगी पाप किया है और अंत समय धर्म ध्यान सब करने लग जाता है, तो क्या वो मरने के बाद वो पूरा जिंदगी जो। आपका सवाल दो कहावतों पर है, अंत मता सोगता और अंत भला तो सब भला, है ना। अंत मता सुगता ये कहावत बिल्कुल सही है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत जो कुछ भी करता है, अगर अंत समय में उसके परिणाम अच्छे हों तब उसका परिणाम अच्छा मिलता है, और अगर अंत समय में परिणाम बुरे हो तो उसकी परिणति बुरी होती है। कुल मिलाकर हमारे जीवन के अंतिम क्षणों के परिणामों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए कहते हैं अंत मता सुगता। पर इसमें एक सवाल आता है कि जीवन भर जिसने पुण्य किया उसका पुण्य कहाँ जाएगा। अंत में जीवन भर पुण्य करने वाला अंत में दुर्भाव जगा लिया और वो दुर्गति का पात्र बन गया, तो उसके जीवन भर का पुण्य क्या निरर्थक होगा? नहीं। अगर मान लो कोई व्यक्ति जीवन भर त्याग तप किया, संयम की आराधना किया, पुण्य किया, धर्म किया, अंत समय में मायाचारी कर ली, तो क्या करेगा? वो पशु बनेगा। लेकिन पशु बनेगा भी तो क्या बनेगा? ऐसा कुत्ता बनेगा जिसमें लाख रुपया महीना वाला उसका ट्यूटर होगा, करोड़पति के घर का कुत्ता बनेगा, उसके पीछे आदमी घूमेगा। अब वो क्या कर रहा है? पाप ने उसे कुत्ता बना दिया। था पुराना सेठ, हो सकता है वो पुराना सेठ हो, और पाप ने कुत्ता बना दिया। पर थोड़ा जो पुण्य था ना, उसमें भी कुत्तों में ऐसा कुत्ता नहीं, गली का कुत्ता नहीं बनाया, महलों का कुत्ता है। हाँ, महलों का कुत्ता बनाया। डॉग स्क्वाड में आ गया आराम से। ये क्या है? ये पुण्य है। तो पुण्य जो हुआ वो उसके उस रूप में फलेगा। तो पुण्य पाप काम में आता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप उसका परिणाम बदल जाता है। इसी तरह जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति अंत में अच्छे भाव रख लेता है तो तर जाता है। बाय एक्सीडेंट ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है। वो तरता है, लेकिन उसमें भी वहां उसका क्षीण पुण्य होगा। जैसे हम आप सब मनुष्य बने, पुण्य के उदय से बने ना, पर क्या सभी मनुष्य बराबर हैं? जिसका पुराना इतिहास अच्छा रहा होगा वो आज मनुष्यों में भी शहंशाह बना हुआ है, और जिसका पुराना इतिहास खराब वो मनुष्यों में भी भिखारी।
दोनों चीजें हमारे साथ है, तो हमारा पुण्य पाप अपनी अपनी जगह फलता है, उसके अनुरूप उसका परिणाम भी होता है। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमान चौधरी सुरेश जी मवई टीकमगढ़ से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे आगम जी जैन मेहरौनी से। पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुवर, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ हम ये स्मरण दिलाना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुवर का उदयपुर के चातुर्मास के दौरान समाज को एक निर्देश दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि पूजन के बाद जो निर्माल द्रव्य होती है उस पर पशु पक्षियों का अधिकार होता है, और वहाँ पे जो माली या पुजारी जो रहते हैं उनके लिए अलग से एक फंड की निर्माण होना चाहिए, जिससे उनको वेतन दी जाए। परंतु कई स्थानों पे उसको चालू कर दिया गया, अधिकांश स्थानों पे आज तक चालू नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि उसकी एक पुनरावृत्ति। देखो ऐसा है, मैं तो बोलने का काम है, बोलता हूँ, अपनाना नहीं अपनाना आपका काम। ये बात सही, इसकी वजह समझो। आज जितने भी द्रव्य सामग्री मंदिरों में चढ़ते वो जाता कहाँ कहाँ कंज्यूम होता है, वहां जाकर के लोग उसके साथ अभक्ष्य पदार्थ खा रहे। दिल्ली के एक सज्जन ने मुझसे उदयपुर में मेरा ध्यान खींचते हुए कहा था कि महाराज जी मंदिर के द्रव्य के साथ लोग बिरयानी खा रहे, कितना बड़ा पाप। जिससे अहिंसा की, देवता की पूजा की, उसी के साथ लोग मांस भक्षण करे। आज जो तुम मंदिर में चावल चढ़ा रहे हो कहां जाकर बिक रहा है? या तो ऐसे लोगों के साथ बिक रहा है जो चावल के साथ मच्छी खा रहे हैं, या अथवा चाट पकौड़ो खोमचों की दुकानों में जा रहा है तो वहीं जाकर के तुम इडली डोसा खा रहे हो, वो तुम्हारे पेट में जा रहा है। तो निर्माल्य का दोष तो तुम्हें लगेगा ना। ये तो लोगों को विचार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उस पर अधिकार पशु पक्षियों का, दीन दुखियों का है। तो आप मंदिर में जो भी द्रव्य चढ़ाओ वो निर्माल हो गया, उससे पगार, उसको माली के पगार के रूप में मत जोड़ो। माली को अच्छी पगार दो ताकि वो भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा कर सके, और जो द्रव्य सामग्री है उसको दीन दुखियों पशु पक्षियों के लिए लगाओ। आज भी कई जगह हजारों की संख्या में तोते आते हैं और बैठते हैं, बादाम फोड़ फोड़ के खाते हैं। आज यहाँ की पूरी द्रव्य सामग्री गौशालाओं में जाती है, और पूरी सामग्री यहाँ से दूर दूर तक की गौशालाओं में जाती है। कई जगह देश के कई मंदिरों में लोगों ने किया है। ये जिम्मेदारी मंदिर के प्रबंधकों की है, क्योंकि इसके पाप के भागीदार वो हैं। क्योंकि आपके हाथ में मंदिर का प्रबंध है। आपको तय करना, अपनी आंखें खोल कर देखना है कि ये आखिर ऐसा हो रहा है कि नहीं, और इसमें निमित्त कौन बन रहा है, इसका जिम्मेदार कौन, इसमें भागीदार कौन। थोड़ी सी दृष्टि पलट लो। अरे माली को पैसा कौन देगा, इसको इतना कौन संभालेगा। अगर पैसा प्रमुख होगा तो तुम धर्म नहीं कर सकते, और धर्म को मुख्यता दोगे तो पैसा नहीं देख सकते। तय तुम्हें करना है, क्या करना है। इसलिए आज फिर से आपने इस विषय को उठाया है। मैंने तो अनेक बार ऐसा कहा है और बहुत लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन आज भी बहुत आयत लोग, मंदिरों के कमेटी के लोगों के कानों में जूं नहीं रेंगती। उनके हृदय में पाप भीरुता है ही नहीं। वो मंदिरों के प्रबंध से जुड़े हैं, अपनी नेतागिरी कर लेते हैं, पंचायत कर लेते हैं, लेकिन धर्म के मर्म को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे जितने भी पंच हैं सब प्रपंचों में उलझ जाएंगे, लेकिन अच्छे कार्य के लिए जहां उनको ध्यान देना चाहिए वहां नहीं देते। तो इसके पाप का पूरा भागी वही बनेंगे। इसलिए उनको चाहिए इस पर गंभीरता से विचार करें। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं वे अपने अपने मंदिरों में अगर कहीं प्रबंध व्यवस्था से जुड़े तो खुद, अन्यथा जो लोग जुड़े उन तक ये बात बोले, क्यों ना हम एक अच्छा विकल्प उत्पन्न करें। कई जगह ऐसा कर दिया गया है कि गौशाला मंदिर के द्रव्य से गरीबों को भोजन कराया जाता है, लोगों का पेट भरता है, दोहरा पुण्य हो रहा है। एक पुण्य से दोहरा पुण्य, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूम तो आपको करना होगा, हर जगह रख नहीं सकते। गौशालाओं में जहां लगे वहां गौशालाओं में दो, अन्य पशु पक्षियों के लिए खिलाओ, या अन्य किसी भी प्रकार से प्रयोग करें, लेकिन ये बाजार में बिकना नहीं चाहिए, वो महान पाप। महाराज जी दान पेटियां तक नहीं रखने देते हैं मंदिरों में, गौशालाओं की। आगम जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया इंदौर से।
गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर मेरा यह प्रश्न है कि जब भी हम मंदिर में किसी भी चीज़ की बोली लेते हैं तो हमें एक कलश मिलता है, तो क्या वह कलश निर्माल्य में आएगा? क्या मेरी शंका का समाधान कीजिए। अगर उसको ने पहले से बोल रखा है कि आप बोली लेंगे तो कलश देंगे, तो आपने बोली लेके कलश लिया, निर्माल नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ, अगला। महाराज जी के चरणों में त्रिकाल प्रमोद जी पहाड़ी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे सिमरन जी पाटनी अजमेर से। महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत सालों से, बहुत समय से इस शंका समाधान के माध्यम से मैं टीवी पे ही आपका शंका समाधान सुनता आया हूँ और आज पहली बार आपसे मुखातिब होने का सौभाग्य मिला है। एक प्रश्न बहुत दिनों से मन में कौंध रहा था, तो आपके सामने समक्ष रखना चाह रहा हूँ मैं। ये समाज की थोड़ी ज्वलन समस्या भी बोल सकते हैं या प्रश्न बोल सकते हैं। मेरा ये जिज्ञासा है मेरी कि ये कोई व्यक्ति श्वेतांबर धर्म परिवर्तित होकर सही मार्ग समझकर अगर दिगंबर धर्म को अंगीकार कर लिया जाता है उसके द्वारा, और सरल शब्दों में ग्रंथादिराज समयसार जी पर प्रवचन करके साधर्मी जनों को राह दिखाने का उसने अवसर चुना और उसने अपने जीवन को अत्यंत ही सात्विक एवं धर्म के अनुसार जिया है, अब वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा है। विडंबना महाराज जी यह है कि ऐसे व्यक्ति को और इनके अनुयायियों को समाज का बड़ा वर्ग उपेक्षित समझता है और कुछ मंदिरों में यहाँ सूचना भी इस तरह से लगाई जाती है कि यहाँ पर जयपुर के एक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं जिनवाणी को पढ़ना यहाँ पर वर्जित है। तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति हमारे तत्व से प्रभावित होकर हमारे धर्म को स्वीकार करता है तो हमें उन्हें हृदय से लगाना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में कोई व्यक्ति हमारे तत्व का ही विप्लव कर देता है तो दूरी रखनी चाहिए। आप जिस संदर्भ में ये सवाल कर रहे हैं, आपको शायद पता होगा या होना चाहिए कि जब ये बात आई, सूर्य कीर्ति तीर्थंकर भावी तीर्थंकर घोषित किया गया। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, उनके द्वारा जो समय समय पर दिए गए उद्गारों पर समाज ने आपत्तियां की, समझ गए, जिनका उल्लेख मैं इस मंच से कहना नहीं चाहता, लेकिन उस पर एक केस हुआ मुंबई के कोर्ट में। तो मुंबई के कोर्ट में जब केस हुआ तो केस में एक बात आई। उस समय उनके तरफ से वकील थे जगदीश मेहता। उनसे जब कहा गया कि दिगंबर परंपरा में 24 तीर्थंकरों के अलावा और कोई तीर्थंकर नहीं होते, तो आपको पता है क्या दलील दी गई? किसने कहा हम दिगंबर हैं? हमने तो दिगंबरों से तत्व लिया है, हम चाहे जिससे धर्म पालन कर सकते हैं। तो फिर अब बताइए, वो दिगंबरों में आए या दिगंबरों में सेंधमारी किए? बोलिए, आप बोलिए। सेंधमारी तो नहीं कहेंगे। इसको क्या है दिगंबरों में? आज हमारे लोग तो, हमारे भाई बंधु तो हमसे दूर हुए। आज समाज में विभाजन की रेखा, एक नए पंथ की शुरुआत किसने की? इसका मूल किसने नींव किसने रखी? इसी के बल पर तो एक नया पंथ बना। तो ऐसी जगह में समाज को सावधान करना और समाज का सावधान रहना निहायत जरूरी है, नहीं तो तत्व का विप्लव होगा। हमें किसी से द्वेष नहीं करना। विभिन्न पंथ है, विभिन्न मान्यताएं, पंथ को अलग पंथ के रूप में देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पंथ का जो अनुयायी उस पंथ की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो कि किसी भी भटकाव और बहकाव में कोई आ जाए, तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? आज कहा जाता है पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते। आज के मुनि जितने हैं सब नकली मुनि हैं। क्या आप मानने को राजी हो? ऐसे साहित्य को अपने मंदिरों में रखकर अपनी भावी पीढ़ियों को भ्रमित करना चाहोगे आप? तो अगर इन सब चीजों को रोक लगाने की बात की जाती है तो क्या गलत है? ये बतासे में जहर दिया जाता है, तो जिस बतासे में जहर दिया जाता है, बतासा कितना भी मीठा, उसे फेंक देना चाहिए, उसे पास रखने का काम नहीं। समझ गए? इसलिए ये सब चीजें सुनने में अच्छी लगती है, पूरे इतिहास को पलट कर देखिए। इससे हमारी समाज को कितना नुकसान हुआ इसको भी देखिए। आज दिगंबर समाज का एक वर्ग दो भागों में विभक्त हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी मुख्य धारा चली आ रही थी, उस मूल आमनाई की धारा को विभाजित किसने किया? इसका जवाबदार कौन हुआ? जब जिस ट्रस्ट की बात आपने की, उस ट्रस्ट के संविधान में क्या लिखा?
उसके संविधान में, उसके ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा गया? कुंद कुंद दिगंबर जैन, भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित जैन धर्म नहीं, कुंद कुंद कहान द्वारा प्रवर्तित जैन धर्म का प्रचार प्रसार। तो आप बताइए, कुंद कुंद और कहान, बीच के आचार्य कहाँ चले गए? समझ गए? तो इतिहास को पढ़िए, आप युवा हो, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती। मैं पंथवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन ये मानता हूं कि जिन शासन में कहीं से भी क्षति नहीं होनी चाहिए, इससे जिन शासन को क्षति पहुंची है, ह्रास हुआ है, बहुतों का रास्ता बंद हुआ है, बहुत लोग भ्रमित हुए हैं, तो उनसे हमें बचाना और बचना अपनी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। कई लोग हैं, कई लोग भटके हैं, ये तो परम पूज्य गुरुदेव का उपकार है समाज पर कि आज पूरी जैन समाज, खासकर दिगंबर समाज का उद्धार हो गया। वो नहीं होते तो पूरी समाज मुनि बुरी बन जाती। समझ गए? इसलिए आओ, अपनाओ, गले भी लगाओ, पर ऐसे को जो तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना बन सके, ऐसों को नहीं जो गले तो लगाए पर संक्रमण की बीमारी भी दे जाए। समझ गए? उस बीमारी से समाज को बचाना है। ये संक्रमण ने समाज का बड़ा नुकसान किया। श्रीमती सिमरन जी पाटनी अजमेर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी रीता जी सेठी कोडरमा से। नमोस्तु महाराज, इच्छामी चुल्लक जी। जीव भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र जाएगा और वहां जाकर मोक्ष प्राप्त करेगा, तो कैसे? भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र जाएगा तो मोक्ष प्राप्त कर ही लेगा, ऐसा किसने बोला? कैसे करेगा? पहले तो ये बताओ, किसने कहा कि भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में जाएगा मोक्ष हो चला जाएगा? क्या जो विदेह क्षेत्र में जन्मे सब मोक्ष जाएंगे? सब मोक्ष जाने वाले नहीं है। विदेह क्षेत्र से भी बहुत थोड़े लोग मोक्ष जाएंगे। इसलिए विदेह जाने की बात मत सोचो, विदेह बनने की बात सोचो। हम आप अनंतों बार विदेह हो आए। वो विदेह का जन्म व्यर्थ है जो मिथ्यात्व के साथ मंडित हो। वो भरत क्षेत्र के पंचम काल का जन्म श्रेष्ठ है जो सम्यक्त के साथ हो, देव गुरु शास्त्र के साथ। समझ गए? इसलिए विदेह क्षेत्र में जाएगा तो मोक्ष ही जाएगा, ऐसा भ्रम मत रखना। जो रत्नत्रय धारेगा वही मोक्ष जाएगा, ये धारणा बनाना। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी रीता जी सेठी कोडरमा से और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा आज का बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। मैं देख रही हूँ आजकल बहुत से अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं और खासकर मुस्लिम एक अन्य संप्रदाय के लोग, वो बहुत हमारे युवा पीढ़ी को भड़का रहे हैं, तरह तरह का वेश बना करके, और पता भी नहीं चल पाता कि वो कैसे हैं, और तरह तरह का वेश बना करके आ रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी, युवा महिलाओं, लड़कियों को और लड़कों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो महाराज श्री, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप दिशा इस विषय में पहले भी मैंने काफ़ी प्रकाश डाला है और मार्गदर्शन दिया है। मैं कहूँगा, औरों को रोकने की जगह पहले हमें अपने घर को संभालना होगा। हम अपने बच्चियों को घर की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, जाति की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं। उन्हें ये बताएं कि दोस्ती की सीमा क्या होनी चाहिए और दोस्ती के लायक कौन होता है। इस बहकावे और भुलावे में जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, उससे बचने के लिए उन्हें हम जागरूक करें। जब हम उनको उस तरीके से जागरूक करेंगे तब रास्ता कुछ और होगा। समझ गए? हम लोग जागरूक नहीं करते, इतनी लिबर्टी दे देते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसकी कोई खोज खबर नहीं रखते। जब पानी सिर से ऊपर निकलने को होता है तब लोग सोचना शुरू करते हैं मेरे बेटे ने क्या किया क्या नहीं किया। हम तो कहते हैं घर परिवार में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे आप अपना मोबाइल बिना पासवर्ड के रखे या माँ बाप को अपना पासवर्ड दे, और माँ बाप का ऐसी भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों की हिम्मत न हो कि अपने माँ बाप के सामने पासवर्ड मिटा के रखे। बच्चों की मोबाइल को देखिए आप, वो देखिए वो बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ चैट कर रहा है, कौन उसका फेसबुक फ्रेंड है, कौन उससे इंस्टाग्राम में जुड़ा हुआ है और कौन अन्य माध्यमों से जुड़ करके उसके निकट आ रहा है। आप क्यों इतनी छूट दे देते हैं?
और जब बच्चा करता रहता चीजें ऊपर हो जाती तब सोचते अब क्या करें। उनको वैसी ट्रेनिंग, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ संस्कार भी गढ़े, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम चीखते चिल्लाते रह जाते, कुछ नहीं होता। और दूसरी जो सेंध हमारी घरों में हो रही है वो डिलीवरी बॉय के माध्यम से हो रही है। आप लोग सब चीजें प्राय ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है और उसमें जो नंबर है प्राय महिलाओं के होते हैं। उन नंबरों का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी वजह से आपके घरों में अवांछित व्यक्ति का प्रवेश हो रहा है। आप कहां तक रोकिएगा? क्यों नहीं इस पर रोक लगाते? क्यों नहीं इसे रोकते? इस व्यवस्था को जब तक नहीं रोका जाएगा इस तरह की दर्दनाक खौफनाक घटनाएं आते रहेगी। ऐसी घटनाएं रोज आ रही है जिससे सिहर उठते हैं। लोमहर्षक घटनाएं रोज घट रही है। समाज में चेतना जगनी चाहिए। वो कहां पढ़ रहा है, कहां बैठ रहा है, कहां उठ रहा है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। आज आप जब कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी एजुकेशन सेंटर को चुनते हैं तो ये नहीं देखते कि वहां का वातावरण कैसा है, ये देखते कि वहां की रैंकिंग कैसी है। हमें पहले अपने संस्कारों को प्रमुखता देनी होगी। संस्कारों की होली जलाकर संस्कृति की रक्षा नहीं की जा सकती। संस्कृति की रक्षा अगर करना चाहते हो तो संस्कारों की ज्योत जलानी होगी। वो अंदर से जगना चाहिए, वैसी भावना होनी चाहिए, तब कहीं जाकर रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। सवाल लोग करते हैं लेकिन बाकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब बच्चे और बच्चियों तक की ही बात नहीं रह गई, अब तो शादीशुदा लोगों के साथ भी गड़बड़ होने लगी। तो ये चीजें सब तरफ से गंभीरता से सोचना होगा। एक प्रकार की सोची समझी साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। आप लोगों ने द केरला स्टोरी पर अभी आप लोग परिचित होंगे, मैंने तो केवल आप लोगों के मुख से उसके बारे में सुना। ये घटनाएं क्या कहती है, इसके बाद न जाने और कितने कितने प्रकार की घटनाएं रोज आए दिन हो रही है। तो उसकी जड़ को खत्म कीजिए। एक बातें हल्ला मचाने से दूर नहीं होगी, ये बातें चेतना जगाने से दूर होगी, इसलिए उसे हम ध्यान में लें। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपके बाद में आवाज दे रहा हूं अनिमेश जी घूमिया। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुवर आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ा कि 4 तरह के दुख होते हैं नारकी जीवों के, लेकिन जो मनुष्य गति में आकर के भिड़ाने का काम करके दूर से मजा देखते हैं कि इन लोगों को हमने भिड़ा दिया और हम मजा लेते हैं, तो ये इनकी जो यहाँ आते ये नारद आते हैं या जो असुर कुमार जाति के देव होते तो वहां से जन्म लेकर के यहाँ मनुष्य गति में आकर के ये मनुष्यों में उत्पाद मचाते हैं। देखिए, आपके पूछने का अभाव ये है, नरकों में कुछ असुर प्रकृति के देव होते हैं, वो जाके नारकियों को उकसा के लड़वाते हैं और उनको आनंद आता है। बिल्कुल ठीक है, उसके ही कुछ प्रतिरूप धरती पर भी दिखते हैं जो मनुष्य के रूप में होते हैं और उनका काम है एक दूसरे के विरुद्ध भड़काना, उनको लड़वाना, भिड़ाना और आनंद मनाना। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है जिसमें हम कहते हैं नारदगिरी करना। तो आपके पूछने का आशय ये है कि नारदगिरी करने वाले लोग क्या पिछले जन्म के असुर थे? मुझे नहीं मालूम पिछले जन्म के क्या थे, पर भावी जन्म उनका वही होगा। आज जो दूसरों के विरुद्ध भड़का रहे हैं, कल उनको नरकों में जाकर सड़ना होगा और असुर आकर के उनको भड़काएंगे, उनके विरुद्ध भड़काएंगे और वो हाय हाय करते करते अपना जीवन त्राही माम करते करते जीवन बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तुम्हें दूसरे को के विरुद्ध एक दूसरे को भड़काने में मजा आ रहा है, ये तुम भिड़ाने का मजा ले रहे हो, पर ये मजा कैसी भयानक सजा बनेगी इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मजा सजा ना बने, इस बात का ध्यान रखना। जीवन में कभी किसी को उलझाने का काम मत करो, जितना बन सके सुलझाने का काम करो,
तो हमारा धर्म है। हम लड़ाई मिटा न सके कोई बात नहीं, पर लड़ाई जगाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा करके चलना चाहिए। आज जैसा आप सबको सूचना मिली, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बार का चातुर्मास तो यहाँ हो ही रहा है। अपने संघ के निर्वेक सागर जी महाराज भी सत्संग गुणायतन में ही चातुर्मास करेंगे। कई दिनों से उनकी सूचना थी, आज उन्होंने यहाँ के लिए बिहार भी कर दिया है। ये एक अपनी बात है। हाँ, आज बिहार भी हो गया है और बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं। इस प्रकार इस बार आप सबको दोहरा लाभ मिल रहा है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो बंधुओं, आचार्य श्री ने अपना मन बना लिया है, इतिहास की रचना के लिए आशीर्वाद दे दिया है। आप सब भी अपना मन बना लीजिए। 2 जुलाई को कलश स्थापना की डेट निर्धारित की गई है। आप सभी लोग अपना मन बनाएं और चातुर्मास से अपनी भावनाओं को जोड़ें। बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री, एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। वेबसाइट www.rajguruastrologer.com।